हांसी हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की मांग को लेकर निकाली जा रही साइकिल यात्रा के संयोजक सतीश चोपड़ा बुधवार को हांसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हांसी के नागरिक अस्पताल के बाहर एक दिवसीय सांकेतिक धरना देकर अस्पताल की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद की। धरने को संबोधित करते हुए सतीश चोपड़ा ने कहा कि प्रदेश के अधिकांश सरकारी अस्पतालों में मरीजों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। डॉक्टरों की कमी, विशेषज्ञ चिकित्सकों का अभाव, ट्रॉमा सेंटर की अनुपलब्धता और बार बार मरीजों को रेफर किए जाने की समस्या आम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वे पूरे हरियाणा के अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं और प्रत्येक जिले में एक दिन का सांकेतिक धरना देकर सरकार का ध्यान स्वास्थ्य सेवाओं की खामियों की ओर आकर्षित करेंगे। क्या डिमांड है और अब तक कहां तक आप किन किन हॉस्पिटलों के सामने धरना दे चुके हैं? नमस्कार, मेरा नाम सतीश चोपड़ा, मैं रेफर मुक्त संघर्ष समिति का संयोजक हूँ और हमने 294 दिन का धरना सिर्फ फरीदाबाद के बाहर दिया था। इसमें मुंडन कराना, भूख हड़ताल, सारी मशाल यात्राएं शामिल हैं। तब सरकार ने वादे किए, फिर घोषणाएं भी की थी कि 14 जिलों के अंदर ट्रोमा फैसिलिटी देंगे, हर सिविल अस्पताल को अपग्रेड करेंगे, जो 100 बेड का उसको 200 का किया जाएगा, हर सिविल अस्पताल में जो 100 बेड का उसमें 20 बेड का आईसीयू, जो 200 बेड का उसमें 50 बेड का आईसीयू बनाया जाएगा, कैंसर का इलाज हर सिविल अस्पताल में देंगे, डे केयर बनाया जाएगा और जो डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी है उसको जल्द से जल्द भरा जाएगा। जो मेडिकल कॉलेज MBBS करा रहे हैं उनमें PG की पढ़ाई कराई जाएगी, आगे कोर्स कराए जाएंगे। पर सर, हमारे उस धरने को भी 8 महीने बीत गए। उसके बाद कई जगह हमने देखा कि बिल्डिंग्स तो बना रहे हैं, ICU के ताले खोल दिए गए, परंतु ICU चलाने के लिए आज भी स्पेसिस डॉक्टर ही नहीं है, वेंटिलेटर वैसे ही पड़े हुए हैं। और ऐसे कैंसर के लिए डे केयर बना दिया, परंतु ऑन्कोलॉजिस्ट ना होने की वजह से आज भी पेशेंट को पहले हायर सेंटर जाना पड़ता है, वहाँ से डोजेज लिखवा के लानी पड़ती है, फिर कीमो मिलती है। और ट्रोमा फैसिलिटी के ऊपर कहीं भी काम शुरू नहीं हुआ अभी तक। और हमारे हरियाणा में बहुत ज़्यादा डेथ रेशो एक्सीडेंट में मरने वालों का, क्योंकि उनको समय पर इलाज नहीं मिल पाता। और ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं इस तरीके की घटना वाले, वो 60% लोग को पूरा इलाज ही नहीं करा पाते, अधूरा छोड़ देते हैं। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आज की डेट में इलाज कराना आम आदमी की जेब से बाहर की चीज़ होती है। आज आम आदमी के सामने सिर्फ 2 ही विकल्प है, या तो सरकारी अस्पताल में धक्के खाए, रेफर के खेल में उसकी जान चली जाए, या प्राइवेट अस्पताल का इलाज कराने के लिए अपना जमीन बेचे, जायदाद बेचे, मोटे मोटे सर जो सूद पे कर्ज लेके आज जान बचाने की लड़ाई में इंसान लगा हुआ है। और मेरे हाथों में आज तक सैकड़ों लोगों ने दम तोड़ा और संसाधन के अभाव में अगर आज भी हिंदुस्तान में मौत हो रही है तो बहुत शर्मनाक चीज़ है। और इसके लिए हम आरती राव जी से भी कई बार मिल चुके, 2 बार मिले थे, CM साहब से भी मिले थे। तो आरती राव जी ने भी घोषणा की थी कि जल्द से जल्द, और वादा भी किया था ये सारी फैसिलिटी में काम भी करेंगे। परंतु ज़मीन पर अभी कुछ ज़्यादा बदला नहीं। आज हम 14वां दिन हो गया हमारी साइकिल यात्रा को, 1 जून को हमने शुरू की थी। आज जिला हांसी पहुंचे हैं और मेरे को तो यहाँ के अस्पताल की दुर्दशा देख के एक ही शब्द याद आ रहा, भूत बंगला। उसके अंदर की आप कंडीशन देखेंगे, ऊपर जो 2nd फ्लोर है सब रेनोवेशन का काम हो रहा है, सब चीज़ें बंद हो रखी हैं। सीवर, शौचालय भी इतना, उसके अंदर जानवर भी नहीं जाएगा, पीने के लिए जो वाटर कूलर लगे सारे खराब पड़े हैं, है ना। तो बेसिक चीज़ें वो भी नहीं है। अल्ट्रासाउंड यहाँ पे हफ्ते में 1 दिन होता है, वो प्रेगनेंट लेडियों का भी नहीं हो पाता, मरीजों का क्या होता है। और डॉक्टर्स का बहुत अभाव है यहाँ पे, नर्सिंग स्टाफ भी कमी है, ICU के नाम पे कुछ है ही नहीं, SNCU नहीं है, SDU नहीं है। तो किस तरीके से यहाँ की सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा? सरकार ने घोषणा भी की कि यहाँ पे सिविल अस्पताल का दर्जा दिया जाएगा, 200 बेड का बनाया जाएगा, परंतु जमीन पर भी ईंट नहीं लगी है। तो सरकार से नम्र निवेदन ये है कि जल्द से जल्द इस पर युद्ध स्तर पर काम करे, ताकि हांसी के नागरिकों को भी जो बेहतर, देखिए आज मेडिकल साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है वो जग जाहिर है। आज की डेट में अगर किसी का हाथ भी कट जाता है तो उसको टाइम नहीं ले जाए तो उसको जुड़ सकता है ना। तो उस सुविधाओं का जो आम आदमी तक है वो नहीं पहुंच पा रही। सरकार का नैतिक दायित्व होता है कि वो अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करे, उसके जान माल की रक्षा करे। और जब यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होंगे तो किस तरीके से हम अपने नागरिकों की रक्षा कर पाएंगे? तो कहाँ से शुरुआत हुई है सर इसकी? ये फरीदाबाद से की थी, आज ये 14वां जिला है। इस तरीके से नूह, पलवल, गुड़गांवा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, ये सारे अस्पताल करके आज हम यहाँ पहुँचे हैं। और कल हम हिसार जाएंगे और हमारा अंतिम पड़ाव पंचकुला होगा, वहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री से मिलने का प्रयास करेंगे, CM साहब से मिलने का प्रयास करेंगे और हर अस्पताल की ज़मीनी हकीकत उनसे साझा करेंगे ताकि वो उस पर काम कर सकें।